पाकिस्तान मुल्क में एक बार राजनीतिक बवाल फिर बढ़ गया है। इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा खारिज करने के बाद कई वीडियो भी सामने आए हैं। इमरान खान लगातार इसको विदेशी ताकत द्वारा विपक्ष के साथ मिलकर रची गई एक साजिश बता रहे हैं। वहीं इमरान खान संसद को भंग करवाकर आम चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम इमरान का ये फैसला आत्मघाती जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख एक बार फिर से अपनी प्यादे को चुनाव में जीत दिला सकते हैं। पाकिस्तान में सत्ता की डोर हमेशा से ही सेना के हाथों में रही है और जनरल कमर जावेद बाजवा उन्हें आम चुनाव के बाद सत्ता में फिर से ला सकते हैं। पाकिस्तान में कई लोगों का मानना है कि इमरान खान फिर से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह सेना है। पाकिस्तानी सेना को कोई ऐसा मिलेगा नहीं जो उसके आदेशों को इतनी आसानी से मान ले और उसमें खुश रहे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और अब पाकिस्तान एक और चुनाव की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ जहां इमरान खान अमेरिका पर उनकी सरकार को गिराने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं जनरल बाजवा अमेरिका के साथ रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। अब ये संभव है कि पाकिस्तानी सेना एक लोकतांत्रिक चुनाव होने दे और उसके बाद फिर से इमरान खान को सत्ता में बिठा दे। इस बार इमरान खान का सिर झुका हुआ होगा और वे सेना के खिलाफ विद्रोह के बजाय उनके आदेशों को मानने के लिए मजबूर होंगे। इस बात का सबूत खुद अपने संबोधन में उन्होंने भी दिया है कि पाकिस्तान में लगातार विपक्ष के नेताओं की अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों से बात होती रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक विपक्ष इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ये क्यों और क्या हुआ है। इमरान ने कहा कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ कर दिया कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने में विदेशी ताकत का हाथ था, तो फिर किसी के सवाल जवाब की जरूरत ही नहीं होती है। ना ही ये कहने की जरूरत है कि हमारे पास नेशनल असेंबली में कितने नंबर थे। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी संकट पर हर किसी की नजर है। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पहले तो कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। नहीं, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स, वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी, इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के, कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो इनको बाकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था?
देखिए, हेड्स ऑफ कई दफ़ा बात पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को इसलिए मिलते हैं कि वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन इन लोगों को मिलने का उनका क्या था? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता।